Hello friends, welcome to my channel once again, and today we are going to read the lesson number 9 of Pathways English Reader from class 4th, and the name of the lesson is A Day's Wait. A Day's Wait यानी एक दिन का इंतज़ार. So let's start the reading. He came into the room to shut the windows while we were still in bed and saw he looked ill. वह रूम में आया विंडोज़ को शट करने के लिए, बंद करने के लिए, जबकि हम बेड पर ही थे, और उसने देखा कि वह बीमार लग रहा है, वह बीमार दिख रहा है. ही वॉज शिवरिंग, वह काँप रहा था. हिज फेस वॉज वाइट, उसका फेस जो है वो वाइट था. एंड ही वॉक स्लोली एज थ्रू ही एक टू मूव, और वह बहुत धीरे चल रहा था जैसे कि उसे चलने में दर्द हो रहा है. व्हाट्स द मैटर शॉर्ट्स, क्या बात है शॉर्ट्स? आई हैव गॉट ए हेडेक, मुझे हेडेक है, मुझे सिर में दर्द है. यू बेटर गो टू बेड, तो इससे तो अच्छा है कि तुम सोने चले जाओ. नो आई एम ऑल राइट, नहीं मैं ठीक हूँ. यू गो टू बेड, तुम सोने चले जाओ. आई विल सी यू व्हेन आई एम ड्रेस्ड, मैं तुम्हें बुला लूँगा जब मैं पहनूंगा, कपड़े पहनूंगा. बट वेन आई केम डाउन स्टेयर्स ही वॉज ड्रेस्ड, लेकिन जब मैं वापस नीचे आया तो वह ड्रेस्ड कर चुका था, वह कपड़े पहन चुका था. सिटिंग बाय द फायर, और आग के सामने बैठा हुआ था. लुकिंग ए वेरी सिक, और बहुत बीमार लग रहा था. एंड मिसरेबल बॉय ऑफ 9 years, 9 साल का दुखी बच्चा लग रहा था. वेन आई पुट माई हैंड ऑन हिज फोरहेड, और जब मैंने अपना हाथ उसके फोरहेड, उसके माथे पर रखा, आई न्यू ही हैड ए फीवर, मुझे पता था कि इसे फीवर था. यू गो अप टू बेड, तुम बिस्तर में सोने चले जाओ. आई सेड, मैंने कहा. यू आर सिक, तुम बीमार हो. आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ. ही सेड, उसने कहा. व्हेन द डॉक्टर केम ही टुक द बॉय टेम्परेचर, जब डॉक्टर आए तो उन्होंने बॉय का टेम्परेचर लिया. व्हाट इज इट, आई आस्क्ड हिम, क्या है इसमें, मैंने पूछा. 102, 102. डाउनस्टेयर्स द डॉक्टर्स लेफ्ट 3 different मेडिसिन इन डिफरेंट कलर कैप्सूल्स विद इंस्ट्रक्शंस फॉर गिविंग देम. नीचे डॉक्टर ने 3 अलग डिफरेंट कलर्स की मेडिसिन्स कैप्सूल्स छोड़े इस इंस्ट्रक्शन के साथ में कि उसे कब कब देना है. 1 was to bring down the fever, उनमें से एक फीवर को कम करने के लिए थी. Another for purgative, the third to overcome an acid condition. Other for purgative, purgative means ऐसी जो कि कफ या ETC जो है उसको क्लियर करने के लिए होती है. द थर्ड टू ओवरकम एन एसिड कंडीशन, और जो थर्ड मेडिसिन थी वो ऐसी एसिड कंडीशंस को कम करने के लिए थी, जैसे कि कोई एसिड या कोई केमिकल्स रिएक्शंस हो उसको कम करने के लिए. द जर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंजा कैन ओनली एग्जिस्ट इन एन एसिड कंडीशन, तो डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि जो जर्म्स होते हैं वो एसिड कंडीशन में ही एग्जिस्ट करते हैं. बीमारी के जो जर्म्स होते हैं, वायरस होते हैं, वो एसिड कंडीशन में ही बढ़ते हैं. ही एक्सप्लेन, डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया. ही सीम टू नो ऑल अबाउट इन्फ्लुएंजा एंड सेड 4 degrees, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इन्फ्लुएंजा मतलब जो फ्लू वाली जो बीमारी होती है उसके बारे में सब कुछ जानते हैं. और उन्होंने कहा 4 degrees. दिस वॉज ए लाइट एपिडेमिक ऑफ फ्लू एंड देयर वॉज नो डेंजर इफ़ यू अवॉइडेड निमोनिया. तो उन्होंने बताया कि ये जो है फ्लू की एक छोटी सी महामारी है, मतलब कि ये बहुत कुछ डरने वाली बात नहीं है, कोई डेंजर की बात नहीं है. अगर आप निमोनिया को अवॉइड करो, यानी कि आप निमोनिया नहीं होने देते हो, तो कोई डर की बात नहीं है. बैक इन द रूम आई रोट द बॉय टेम्परेचर डाउन, मेड ए नोट ऑफ द टाइम टू गिव द वेरियस कैप्सूल्स. तो वापस रूम में मैं आता हूँ और मैंने जो है वो बॉयज़ का टेम्परेचर लिख लिया और सभी जो मेडिसिन्स थी उसको एक पेपर्स पे नोट किया, और ताकि वो जो वेरियस अलग अलग जो कैप्सूल थे उसको टाइमिंग को उन्होंने पेपर पे अलग अलग टाइमिंग पर लिख लिया, ताकि वो अलग अलग टाइमिंग पे उन्हें बिना भूले दे सकें. डू यू वॉन्ट मी टू रीड टू यू, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए पढ़ूँ. ऑल राइट इफ़ यू वॉन्ट टू, ठीक है अगर तुम चाहते हो तो. सेड द बॉय, बॉय ने कहा. His face was very white and there dark areas under his eyes. उसका जो फेस था वो बहुत वाइट था और डार्क एरिया था, यानी कि आंखों के नीचे काला काला हो गया था. He lay still in the bed and seemed very detached from what was going on. वो स्टिल लेटा था बेड पे, बिल्कुल स्टिल लेटा था, बिल्कुल हिल नहीं रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आसपास जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है. डिटैच्ड लग रहा है, यानी कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या चल रहा है. आई रीड अलाउड फ्रॉम हावर्ड पाइल्स बुक ऑफ पायरेट्स, तो मैंने उसके लिए बहुत तेज़ आवाज़ में पढ़ा. हावर्ड पाइल्स बुक की, पायरेट्स की जो बुक थी उससे मैंने बहुत तेज़ आवाज़ में पढ़ा. बट आई कुड सी ही वॉज नॉट फॉलोइंग वट आई वॉज रीडिंग, लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि वो इस बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा था कि मैं क्या पढ़ रहा था.
हाउ डू यू फील सर्च, आप कैसा फील कर रहे हो, मैंने पूछा। आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा। जस्ट द सेम सो फार, ही सेड, बिल्कुल वैसे ही सो फार, यानी कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, मैं वैसा ही फील कर रहा हूँ, उसने कहा। आई सैट एट द फुट ऑफ द बेड एंड रीड टू माई सेल्फ, मैं बेड के पैरों की तरफ बैठ गया और अपने लिए पढ़ने लगा। आई वेटेड फॉर इट टू बी टाइम टू गिव अनदर कैप्सूल, मैं उस समय का इंतजार कर रहा था जब उसे अनदर कैप्सूल देना था। इट वुड हैव बीन नेचुरल फॉर हिम टू गो टू स्लीप, ये तो उसके लिए नेचुरल ही था कि वो सो गया। बट वेन आई लुकड अप, ही वॉज लुकिंग एट द फुट ऑफ द बेड, लेकिन जब मैंने उसकी तरफ देखा, वह बेड के फुट की तरफ देख रहा था, लुकिंग वेरी स्ट्रेंजली, और वह बहुत आश्चर्य से देख रहा था। आफ्टर गिविंग हिम द प्रिस्क्राइब्ड कैप्सूल्स एट 11 o'clock, आई वेंट आउट फॉर ए वाइल, उसे प्रिस्क्राइब्ड कैप्सूल जो कि डॉक्टर ने बताया था 11 o'clock देने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए चला गया। एट द हाउस दे सेड द बॉय हैड रिफ्यूज टू लेट एनीवन कम इनटू द रूम, और घर में उन्होंने कहा कि बॉय जो है उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि किसी को भी अंदर रूम में नहीं आने देना। आई वेंट अप टू हिम, मैं उसके पास गया, एंड फाउंड इन एग्जैक्टली द पोजिशन आई हैड लेफ्ट हिम, और मैंने सेम उसी पोजीशन में उसको पाया जिसमें मैं उसको छोड़ के गया था। वाइट फेस्ड, अभी भी उसका फेस वाइट था, बट विद द टॉप्स ऑफ हिज चीक्स फ्लश्ड बाय द फीवर, स्टेयरिंग स्टिल एज ही हार्ड स्टेयर्ड एट द फुट ऑफ द बेड, और उसके चीक्स के, उसके गाल के जो टॉप पार्ट था उसमें ऐसा लग रहा था जैसे फीवर अभी भी झलक रहा है। स्टेयरिंग स्टिल, और वह अभी भी स्टिल देख रहा था, और एज ही हार्ड स्टेयर्ड, और वह बहुत ही मुश्किल से बेड के नीचे देख पा रहा था। आई टुक हिज टेम्परेचर, मैंने उसका टेम्परेचर लिया। व्हाट इज इट, अब क्या है। समथिंग लाइक 100, अभी कुछ 100 के बराबर है। आई सेड, मैंने कहा। इट वॉज 102 एंड 4, उसने कहा कि पहले जो है वो 102 और 4 था। इट वॉज 102, मैंने कहा, उसने कहा कि नहीं 102। हु सेड सो, किसने कहा। द डॉक्टर, डॉक्टर। योर टेम्परेचर इज़ ऑल राइट, अब तुम्हारा टेम्परेचर ठीक है। आई सेड, मैंने कहा। इट्स नथिंग टू वरी अबाउट, और अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। आई डोंट वरी, मैं चिंता नहीं करता। ही सेड, उसने कहा। बट आई कांट कीप फ्रॉम थिंकिंग, लेकिन मैं सोचने को बंद नहीं कर पा रहा, सोचने को रोक नहीं पा रहा। डोंट थिंक, सोचो मत। आई सेड, मैंने कहा। जस्ट टेक इट ईजी, इसे आसानी से लो। आई एम टेकिंग इट ईजी, मैं इसे बहुत ही आसान ले रहा हूँ। ही सेड एंड लुक्ड स्ट्रेट अहेड, और उसने कहा और सीधा देखा। ही वॉज एविडेंटली होल्डिंग टाइट इन टू हिमसेल्फ अबाउट समथिंग, और उसने उसको कुछ टाइट पकड़ा कर कुछ दिया। टेक दिस विद वाटर, इसे पानी के साथ लो। डू यू थिंक इट वॉज टू एनी गुड, तुम्हें लगता है कि ये इससे कुछ अच्छा होगा। ऑफ कोर्स इट विल, हाँ जरूर, इससे जरूर होगा। आई सेट डाउन, मैं नीचे बैठ गया, एंड ओपन द पायरेट बुक एंड कमेंस टू रीड, और मैंने पायरेट बुक को ओपन किया और पढ़ना शुरू कर दिया। बट आई कुड सी ही वॉज नॉट फॉलोइंग, सो आई स्टॉप्ड, लेकिन मैंने देखा कि वो मुझे फॉलो नहीं कर रहा था, तो मैं रुक गया। अबाउट हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर आई डाई, लगभग कितना समय लगेगा मेरे मरने से पहले। यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम कहीं नहीं मरने वाले हो। व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या बात है। ओ येस आई एम, हाँ मैं मरने वाला हूँ। आई हर्ड हिम से 102, मैंने सुना था कि उन्होंने 102 कहा। डेट्स ए सिली वे टू, ये तो बहुत ही सिली बात है, मजाक की बात है। पीपल डोंट डाई विद ए फीवर ऑफ 102, लोग 102 फीवर के साथ नहीं मरते हैं। डेट्स ए सिली वे टू टॉक, ये तो बहुत ही मजाकिया बात है करने वाली। आई नो दे डू, मैं जानता हूँ ऐसा होगा। एट स्कूल इन फ्रांस द बॉयज टोल्ड मी यू कांट लिव विद 44 डिग्रीज, स्कूल में, फ्रांस के स्कूल में बॉयज़ ने मुझे कहा था कि तुम 44 डिग्री से ऊपर जिंदा नहीं रह सकते। आई हैव गोट ए 102, और मुझे तो 102 है। ही हैड बीन वेटिंग टू डाई ऑल डे, और वह पूरे दिन से मरने का इंतज़ार कर रहा था। एवर सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग, और यहाँ तक कि सुबह 9 बजे से। यू पुअर शर्ट्स, आई सेड। पुअर ओल्ड शर्ट्स, तुम पुअर शर्ट्स हो, मतलब नालायक, तुम नालायक शर्ट्स हो। आई सेड, मैंने कहा। पुअर ओल्ड शर्ट्स, नालायक पुराने शर्ट्स। इट्स लाइक माइल्स एंड किलोमीटर, ये एक माइल्स और किलोमीटर की तरह है। यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम कहीं नहीं मरने वाले हो।
दैट्स ए डिफरेंट थर्मोमीटर, ये एक डिफरेंट थर्मामीटर है। ऑन दैट थर्मोमीटर 37 इज नॉर्मल, उस थर्मामीटर में 37 नॉर्मल होता है। ऑन दिस काइंड इट्स 98, और इस तरीके से इसमें 98। आर यू श्योर, क्या तुम पूरा पक्का श्योर हो? एब्सोल्युटली, पूरी पक्की तरह, आई सेड। इट्स लाइक माइल्स एंड किलोमीटर, ये एक माइल्स और किलोमीटर्स का डिफरेंस है। यू नो लाइक हाउ मैनी किलोमीटर्स वी हैव व्हेन वी डू 70 माइल्स इन द कार। ओ, ही सेड, तुम जानते हो कि कितना कितना किलोमीटर्स जो में कितने किलोमीटर है वी मेक व्हेन वी डू 70 माइल्स, जब हम कार से 70 माइल्स चलते हैं तो कितने किलोमीटर हो जाते हैं। तो उसने कहा, बट हिज केस एट द फुट ऑफ द बेड रिलैक्स स्लोली। तो और जो उसकी जो निगाह थी, जो वो बेड के नीचे देख रहा था, अब उसके थोड़ा सा रिलैक्स वो लगने लगा और वो स्लोली स्लोली रिलैक्स हो गया। द होल्ड ओवर हिमसेल्फ रिलैक्स्ड टू फाइनली एंड द नेक्स्ट डे इट वॉज वेरी स्लैक, और अगले दिन फाइनली इट वॉज वेरी स्लैक, वो बहुत निर्बल सा था। एंड ही क्राइड वेरी ईजली, और वो बहुत आसानी से चिल्ला पा रहा था। एट लिटिल थिंग्स, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पर। डेट वर ऑफ नो इम्पोर्टेंस, जबकि वो बहुत इम्पोर्टेंस नहीं थी और वो फिर भी चिल्ला पा रहा था। इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को बहुत ही अब तंदुरुस्त या स्ट्रॉन्ग समझ रहा था और वो चिल्ला पा रहा था, वो अपने आप को सिक नहीं समझ रहा था। तो ये स्टोरी जो है वो एक बॉय के बारे में है जो कि सिक था और उसे 102 फीवर था, तो उसे लग रहा था कि वो जिंदा नहीं रहेगा, ही इज़ गोइंग टू डाई। बट उसके जो फादर थे उन्होंने बताया कि नो, यू आर नॉट गोइंग टू डाई बिकॉज ऑन 102 nobody can die. But he heard from his France friend that nobody can't live above 44 degrees Celsius. So he was just imagine that he are going to die. But his father confirmed him that it was different thermometer, and the thermometer used by the France boy, it was different thermometer. It is like miles and kilometers difference. So in the lack of knowledge, the boy was scared to die. So let's check the exercise. Act, pain, act मतलब pain, दर्द। Purgative, a medicine that helps to clear the bowels, एक मेडिसन जो कि बॉल्स यानी कि कफ वगैरह क्लियर करने में हेल्प करती है। डिटेस्ट, इनडिफरेंट, नॉट शोइंग इंटरेस्ट, डिटेस्ट मतलब कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना लेना। फ्लैश्ड, रेड। कमेंस्ड, स्टार्टेड, बिगिन, कमेंस्ड मतलब शुरू करना। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। व्हेन द फिल इन द ब्लैंक्स केम ही टुक द बॉय टेम्परेचर, कौन आया था बॉय का टेम्परेचर लेने? डॉक्टर। द आंसर इज डॉक्टर। डू यू वॉन्ट मी टू डैश टू यू, डू यू वॉन्ट मी टू रीड टू यू, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए पढ़ूं? सेट डाउन एंड पेन द पायरेट बुक, सब वह बैठ गया और उसने पेन मतलब पेन उठाया और रखा पायरेट बुक पर। फिल इन द ब्लैंक, द बॉय फादर रीड फ्रॉम द बुक्स ऑफ पायरेट्स रिटन बाय हावर्ड पाइल, जो बॉय का जो फादर था वो बुक पढ़ रहे थे, बुक ऑफ पायरेट, जो कि लिखी थी हावर्ड पाइल ने। द बॉय वॉज लुकिंग एट द फुट ऑफ द बेड वेरी स्ट्रेंजली, जो बॉय था वो बहुत बेड के नीचे देख रहा था बहुत स्ट्रेंजली। शर्ट्स लुक्ड इल, शर्ट जो है वो इल दिख रहा था। द बॉय सेड ही डिड नॉट स्टॉप थिंकिंग, बॉय ने कहा कि वह थिंकिंग यानी कि सोचने को रोक नहीं पा रहा है। द बॉय हैड बीन वेटिंग टू डाई ऑल डे, बॉय जो है वो पूरे दिन मरने का इंतजार करता रहा। फाइनली द बॉय गेज एट द फुट ऑफ द बेड रिलैक्स्ड स्लोली, आखिरकार फाइनली बॉय की जो नज़र थी बेड के नीचे देखने की वो धीरे धीरे स्लोली रिलैक्सफुल हो गई। आंसर दीज क्वेश्चंस, आंसर दीज क्वेश्चंस। हु वाज इल, कौन बीमार था? शर्ट्स वाज इल, शर्ट्स जो है वो बीमार था। What did the doctor say about the boy's illness? डॉक्टर ने बॉय की इलनेस के बारे में क्या कहा? The doctor said he had 102 degree fever and germs of influenza about 4 degree. It was light epidemic of flu and there was no danger if he avoid pneumonia. डॉक्टर ने कहा कि उसे 102 डिग्री फीवर है और जर्म्स जो इन्फ्लुएंजा के जर्म्स है वो 4 डिग्री के अबाउट हैं, और ये एक फ्लू की लाइट महामारी है और कोई डेंजर की बात नहीं है, कोई खतरे की बात नहीं है अगर वो उसे निमोनिया नहीं होता है। What was the boy response when his father read from a book? बॉय का क्या रिस्पॉन्स था जब उसके पिताजी ने
बुक को रीड किया। द बॉय वॉज नॉट फॉलोइंग हिज फादर वेन फादर रीड फ्रॉम ए बुक। बॉय ने अपने फादर को फॉलो नहीं किया था जब उसके पापा जो है, फादर जो है, वो बुक रीड करते हैं। वट वॉज द बॉय थिंक इन दिस वे। बॉय की क्या थिंकिंग थी इस बारे में। द बॉय थॉट ही वॉज गोइंग टू डाई। बॉय को लग रहा था कि वो मरने वाला है। वट वॉज द बॉय थिंकिंग अबाउट हिज इलनेस। बॉय की अपनी इलनेस के बारे में क्या थिंकिंग थी। The boy was thinking he was going to die and whole day he was waiting to die because his France friend said people can't live above 44 degree temperature. बॉय ने सोचा कि वो अब मरने वाला है और वो पूरे दिन मरने का इंतजार करता रहा क्योंकि उसके फ्रांस के फ्रेंड ने ये कहा था कि पीपल जो है वो 44 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर जिंदा नहीं रह पाते। Write the synonyms of the given words. Area, region, aloud, very loudly, fever, high temperature, temperature, heat. Use these words in your own sentences. Window, I open the window in the morning. Bed, I go to bed at 10 p.m. Doctor, my father is a doctor. Condition, this television is in good condition. Fill in the blanks with adverb of manner given the box. She sang sweetly. Suresh spoke to his friend very rudely. Mother hugged me lovingly. The children wished their teacher cheerfully. The boys played the match recklessly. I do all my work sincerely. After a heavy rain, the sun shone brightly. So this lesson has been complete, my students, and have you understood these lessons? And if you have any questions and query, you can ask in the comment box, and do subscribe and share this video more and more to help the people who require this video. And we will meet with our next lessons in the new video. Till then, bye bye.